अगर जहेज की ये हिर्स और लालच अगर आपके अंदर है तो याद रखो फिर आप मर्द नहीं हैं। इसलिए कि कुरान क्या कहता है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाई बिमा फज़्ज़लल्लाहु बाज़हुम अला बाज़। मर्द औरत के ऊपर हाकिम है। मर्द को अल्लाह ताला ने औरत के ऊपर हाकिम बनाया, कव्वाम बनाया, उसका गार्जियन बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि मर्द खर्च करता है, मर्द बीवी का खर्च उठाता है। जिस मर्द को ये इंतजार हो कि मेरी बीवी 5 लाख रुपया लाएगी तब मैं शादी करूंगा, तो वो मर्द कहाँ है? उसको तो चूड़ी पहन लेना चाहिए, क्योंकि कुरान कह रहा है कि मर्द तो वो है जो अपनी बीवी का खर्चा उठाए, जो अपनी बीवी को खिलाए और पिलाए। और इसीलिए अल्लाह ने मर्द को औरत के ऊपर हाकिम बनाया है। अल्लाह ने मर्द को औरत से ज्यादा ताकतवर बनाया है। वबिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, और अल्लाह ने मर्द को हुक्म दिया है कि तू अपनी बीवी के ऊपर खर्च कर, अपनी बीवी के कपड़े का, उसके खाने का, उसके रहने का तो इंतजाम। हमारे यहाँ शादी होती है, लोग सवाल करते हैं लड़के से, क्या क्या तुझे मिला जहेज? ये पूछते हैं ना, क्या क्या तुझे मिला, कितना कैश मिला, 2 व्हीलर मिली कि 4 व्हीलर मिली, फ्रिज कितने लीटर वाली मिली, अलमारी कैसे मिली, मसेरी कैसे मिली। हम लड़कों से सवाल करते हैं। आइए जरा नबी के दौर में चलते हैं। अल्लाह के नबी के एक साहबी अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना पहुंचते हैं हिजरत करके, बिल्कुल कंगाल है, खाली हाथ है, एक पैसा भी उनकी जेब में नहीं है। अल्लाह के नबी अपने सहाबा का भाईचारा करते हैं। मक्का के मुहाजिरों का मदीना के अंसारियों के साथ आप भाईचारा करते हैं। हम तो अपने सगे भाई की जायदाद और उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। एक एक फुट जमीन के लिए, एक एक इंच जमीन के लिए भाई भाई में मुकदमा चलता है हमारे यहाँ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंसारियों और मक्का के मुहाजिरों का भाईचारा किया। कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन जब नबी ने एक आवाज में कह दिया कि ये तुम्हारा भाई है, अपने सगे भाई से बढ़ करके उन्होंने अपने मुहाजिर भाई को उसका हक दिया। ये मिसाल कायम की। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का भाईचारा अल्लाह के नबी ने साद इब्न रबी के साथ कराया। साद इब्न रबी आते हैं, अय अब्दुर्रहमान मेरे प्यारे भाई, ये मेरा माल है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा खजूरों का बाग है। अय अब्दुर्रहमान आ जाओ, अक़सिमु लका निस्फ़ैन, मैं अपने माल के 2 हिस्से कर देता हूँ, आधा तुम्हें दे देता हूँ, आधा मैं ले लेता हूँ। अय अब्दुर्रहमान, तुम इस शहर में नए आए हो, तुम्हारी शादी होना भी मुश्किल है, तुम्हें रिश्ता मिलना भी मुश्किल है, तुम्हारे पास रुपया पैसा का इंतजाम नहीं है। अय अब्दुर्रहमान, मेरी 4 बीवियां हैं, तुम किसी बीवी को देख लो, अगर वो तुम्हें पसंद आ जाए मैं तलाक दे देता हूँ। इद्दत गुजारने के बाद मेरी बीवी तुमसे निकाह कर लेगी, तुम्हारा घर भी बस जाएगा, मैं घर भी दे देता हूँ, जमीन जायदाद भी दे देता हूँ, प्रॉपर्टी भी दे देता हूँ, और मैं तुम्हारी शादी का इंतजाम भी कर देता हूँ। अल्लाह ने दौलत दी है तो साल में नई जिंदगी में एक बार हज कर लिया जाए, हर साल अपने माल की 2.5% ज़कात निकाली जाए। हमने समझा कि इस्लाम बस इन्हीं चीजों का नाम है। नहीं नहीं मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम अगर इबादत का नाम है, इस्लाम रोजा और नमाज का नाम है, तो इस्लाम मुआमलात का भी नाम है, इस्लाम शादी ब्याह का भी नाम है, इस्लाम लेन देन का भी नाम है, इस्लाम अखलाक का भी नाम है। आप समाज में कैसे रहते हैं, कैसे कारोबार करते हैं, कैसे शादी ब्याह करते हैं, कैसे लेन देन करते हैं, इस्लाम इसकी भी आपको शिक्षा देता है, तालीम देता है। शादी इंसान की जिंदगी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है मेरे प्यारे भाई। मर्द जवान हो गया, औरत जवान हो गई, लड़का बालिग हो गया, लड़की बालिग हो गई। अब जाहिर है अल्लाह ताला ने दोनों के अंदर एक अट्रैक्शन रखा है, एक कशिश रखी है, एक आकर्षण रखा है। मर्द को औरत की जरूरत है, औरत को मर्द की जरूरत है। अब कौन सा तरीका अपनाया जाए कि मर्द और औरत के दरमियान ताल्लुक जायज हो जाए, सही हो जाए? इस्लाम ने उसके लिए निकाह का सिस्टम बनाया, शादी का सिस्टम बनाया। और जब इस्लाम ने निकाह का सिस्टम बनाया तो इस्लाम ने यह भी बताया कि इस निकाह के अंदर हमने मोहब्बत रखी है।
इस निकाह के जरिए मर्द और औरत के बीच में हम मोहब्बत पैदा कर देते हैं, हम दिल को जोड़ देते हैं। अभी 14 फरवरी की तारीख गुजरी है, वैलेंटाइंस डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। उसको मोहब्बत के नाम से लोग याद करते हैं कि मोहब्बत का दिन है, इश्क का दिन है, प्यार का दिन है। अच्छा, बड़े मजे की बात है, वैलेंटाइंस डे मनाने वालों से पूछो तुम्हारी बहन को कोई गुलाब का फूल दिया कि नहीं दिया, तो भड़क जाएगा। तुम कैसी बात कर रहे हो? तुमने किसी की बहन को गुलाब का फूल दिया, तुमने किसी की बहन के साथ वैलेंटाइंस डे मनाया, तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी बहन ने किसके साथ मनाया मैंने पूछ लिया तो तुम तो बुरा लगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम जिसको मोहब्बत का नाम दे रहे हो, जिसको प्यार कह रहे हो, जिसको लव कह रहे हो, जिसको इश्क कह रहे हो, ये इश्क नहीं है, ये लव नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये हवस है, ये लश्क है, ये वासना है, ये जिस्म की भूख है और ये टाइम पास है। और ये इसीलिए आज आप देखिए कि लोग लव और प्यार के नाम पर आज एक दूसरे से ताल्लुक कायम करते हैं, और जब जी भर जाता है तो जिस तरीके से कलम इस्तेमाल करने के बाद कलम को फेंक दिया जाता है, रिश्तों को भी लोग फेंक देते। लेकिन जब एक लड़का लड़की के दरमियान निकाह का मुकद्दस पवित्र बंधन बनता है, जब निकाह होता है, जब मौलवी साहब कुरान की आयतें पढ़ करके लड़के से कहते हैं मैंने आपका निकाह फलाना के साथ कर दिया, आपने कबूल कर लिया, लड़का कहता हाँ मैंने कबूल कर लिया। जब अल्लाह का नाम लेकर के जब ये ईजाब व कबूल होता है और निकाह का रिश्ता जब वजूद में आता है, तो अल्लाह कुरान में कहता है कि अब हम मोहब्बत पैदा करें। और ये अजीब व गरीब मोहब्बत है जो रेस्टोरेंट में पैदा नहीं हो सकती, जो किसी पार्क के अंदर पैदा नहीं हो सकती, जो किसी कॉलेज के कमरे के अंदर पैदा नहीं हो सकती, जो दुनिया के किसी गंदे रूम में पैदा नहीं हो सकती। ये मोहब्बत पैदा होती है निकाह। वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी को बनाया, तुम्हारा जोड़ा बनाया, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम अपनी बीवी से सुकून हासिल करो। मर्द को औरत के जरिए, औरत को मर्द के जरिए सुकून मिलता है निकाह के बाद, शादी के बाद मियां बीवी एक दूसरे के सुकून का जरिया। और इसीलिए अगर किसी बीवी के अंदर ये क्षमता ना हो कि वो अपने शौहर को सुकून दे, अगर शौहर अपनी बीवी को सुकून न दे, तो समझ लो कि वो अपने रिश्ते के साथ इंसाफ नहीं कर रहा है। अगर मर्द घर में आता, औरत अपने शौहर के लिए न तो सजती है, न संवरती है, न मेकअप करती है, न शौहर का दिल लुभाती है, न शौहर से प्यार से बातें करती है, तो वो औरत ये समझ ले कि वो अपने शौहर को गलत रास्ते पर ले जाने पर उकसा रही है, वो अपने शौहर को अपने आप से दूर कर रही है। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अय अल्लाह के नबी सबसे बेहतरीन औरत कौन? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, सबसे बेहतरीन औरत वो है शौहर देखे तो खुश हो जाए। शौहर बाहर से जब घर में आए, टेंशन लेकर के आए, तकलीफ लेकर के आए, परेशानी लेकर के आए, और बीवी का खूबसूरत चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा और बीवी की मीठी मीठी बातें सुन करके उसकी टेंशन दूर हो जाए, उसका गम हल्का हो जाए, उसकी परेशानी दूर हो जाए, ये एक बेहतरीन और एक आइडियल बीवी की निशानी है मेरे प्यारे। अल्लाह कह रहा है कि हमने तुम्हारी बीवी को बनाया ताकि तुम सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह कहता है कि हमने मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी और रहमत पैदा कर दी। कभी कभी कुछ नौजवान मुझसे फोन करके पूछते हैं मौलवी साहब इस्लाम में प्यार करना कैसा है, इस्लाम में मोहब्बत करना कैसा है? मैंने कहा बहुत अच्छा है, इस्लाम मोहब्बत वाला दीन है, प्यार वाला दीन है, मगर नाजायज प्यार नहीं, जायज प्यार। इस्लाम जायज प्यार का हुक्म देता है, और वो जायज प्यार निकाह के जरिए पैदा होता है। वो प्यार जो अल्लाह शौहर के दिल में डालता है, वो प्यार जो बीवी के दिल में अल्लाह डालता है। लड़का कटिहार का रहने वाला, लड़की कहीं और की रहने वाली, खानदान अलग है, दोनों ने कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं था,
लड़के वालों ने जाकर के लड़की को देखा, लड़की पसंद आई, रिश्ता तय हो गया, निकाह हो गया, लड़की दुल्हन बनकर के घर में आई। सारी जिंदगी दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं था, लेकिन शादी हो जाती है और 2-4 रोज के बाद इतनी मोहब्बत पैदा हो जाती, इतना प्यार पैदा हो जाता है। लड़का नौकरी के सिलसिले में अपने शहर के बाहर जाने लगता है, कटिहार से बाहर जाने लगता है, दिल्ली मुंबई कलकत्ता जाने लगता है। उसकी 4 दिन की आई हुई बीवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगती है, वो हाथ पकड़ करके शौहर को मना करती है, मुझे छोड़ के न जाओ, मुझे अपने साथ लेकर के जाओ। ओ लोगो, ये मोहब्बत उस औरत के दिल में किसने डाली? उस शौहर के दिल में उस बीवी की मोहब्बत किसने डाली? कुरान कहता है ये मोहब्बत सोशल मीडिया के जरिए पैदा नहीं हुई, ये मोहब्बत फेसबुक के जरिए पैदा नहीं हुई, ये मोहब्बत इंस्टाग्राम के जरिए पैदा नहीं हुई। वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, हमने तुम्हारी बीवियों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और हमने मियां बीवी के दिल में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा कर दी। और एक बात बताऊं, मियां बीवी के रिश्ते को अल्लाह ने क्या कहा है कुरान में? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, मर्द अपनी औरत के लिए लिबास है और औरत अपने मर्द के लिए लिबास है। लिबास का मतलब समझते हैं? मैं ब्लेजर पहन के बैठा हूं आपके सामने, क्यों साहब? मैं टी शर्ट पहन के क्यों नहीं आया? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ब्लेजर अच्छी लगती है। हमारे बहुत सारे नौजवान टी शर्ट पहनते हैं, उनको ये लगता है कि साहब हमारे ऊपर टी शर्ट अच्छी लगती है। औरतों को देखिए कितना पैसा खर्च करती हैं अपने कपड़े के ऊपर। कपड़ा और लिबास इंसान को जीनत देता है, इंसान को सजाता है, इंसान को खूबसूरत बनाता है। अल्लाह फरमा रहा है कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, पति अपनी पत्नी के लिए लिबास है, पत्नी अपने पति के लिए लिबास है, यानी दोनों एक दूसरे के लिए जीनत हैं, एक दूसरे की खूबसूरती है। अगर मर्द की जिंदगी से औरत को निकाल दिया जाए, अगर औरत की जिंदगी से उसके शौहर को निकाल दिया जाए, उनकी रंगीन जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, उनकी जिंदगी से खूबसूरती खत्म हो जाएगी। और लिबास का एक काम और भी है, गर्मी का मौसम आया कॉटन का कपड़ा पहन लिया, सर्दी का मौसम आया हमने ऊनी कपड़ा पहन लिया, बरसात का मौसम आया हम रेन कोट पहन करके निकल गए। लिबास हमें और आपको मौसम के नुकसान से बचाता है, गर्मी में गर्मी से बचाता है, सर्दी में ठंडक से बचाता है, बारिश में बारिश से बचाता है। अब जरा कुरान की इस आयत पर गौर करो, अल्लाह कह रहा है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है, वो तुमको ज़िनाकारी के खराबियों से बचाती है। तुम्हारे पास जब बीवी रहेगी तुम्हारी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल नहीं होगा, तुम्हारी आंखें नहीं बहकेंगी, तुम गलत रास्ते की तरफ नहीं जाओगे। और अगर शादी करने के बाद भी तुम्हारी शर्मगाह गलत रास्ते पर जा रही है और तुम्हारी नजरें गलत रास्ते पर जा रही है तो तुम डबल मुजरिम हो, क्योंकि तुम्हारे पास हलाल रास्ता मौजूद था। इसलिए इस्लाम ये कहता है अगर शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत अगर जिना करती है और किसी गैर के साथ ताल्लुक कायम करती है तो शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत को सजाए मौत दे दी जाएगी, उसको पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि वो मुजरिम नहीं है, वो डबल मुजरिम है। उसके पास तो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हलाल रास्ता। हुन्ना लिबासुल लकुम, औरतें अपने शौहर के लिए लिबास हैं और शौहर अपने मर्द अपनी बीवी के लिए लिबास है। अच्छा, लिबास का एक काम और भी है, यहां जितने लोग बैठे हैं सबके बदन पे कपड़ा है, कोई लुंगी पहने हुए है, कोई पाजामा पहने हुए है, कोई पैंट पहने हुए है, लेकिन सबके बदन पे कपड़ा है। अगर इस पूरे जलसे में कोई अचानक से आ जाए जो बिल्कुल नंगा हो, उसके बदन पे कपड़ा ना हो, तो पहली नजर में हम कहेंगे कि यह आदमी पागल है, ये आदमी पागल है। अगर ये सही होता तो ये नंगा ना होता। एक अक्लमंद इंसान जिसका दिमाग सही तरीके से काम कर रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता कि वो नंगा घूमेगा, क्योंकि लिबास
हमारी सतर पोशी करता है, हमारी शर्मगाह को ढांपता है, हमारी इज्जत पर पर्दा डालता है। अब जरा कुरान की इस आयत पर गौर करो, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है, तुम अपनी बीवी के लिए लिबास हो। वो तुम्हारी इज्जत पर पर्दा डालती है, तुम उसकी इज्जत पर पर्दा डालते हो। वो तुम्हें छुपाती है, तुम उसे छुपाते हो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए पर्दा हो, पर्दा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने सख्ती से मना किया है। सुहाग रात के बाद लड़के अपने दोस्तों से शेयर करते हैं अपनी बातें, इस्लाम ने कतई तौर पर हराम किया है। बेडरूम के अंदर मियां बीवी के दरमियान जो बातें हो रही हैं, जो मोहब्बत हो रही है, वो मियां बीवी के दरमियान का एक राज है, एक सीक्रेट है। उस सीक्रेट को आपको किसी के सामने जाहिर नहीं करना है। खबरदार खबरदार, कोई औरत अपनी सहेलियों को न बताए, कोई मर्द अपने दोस्तों को न बताए। अल्लाह के नबी ने मना किया है। क्यों मना किया है? फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम दोनों एक दूसरे का लिबास हो। और लिबास का काम तो पर्दा डालना होता है, लिबास का काम बेपर्दा करना नहीं होता। अल्लाह, ये मोहब्बत है जो निकाह के जरिए पैदा होती है मेरे भाई। इसीलिए इस्लाम ने निकाह करने का हुक्म दिया और निकाह को आसान बनाने का भी हुक्म दिया। अल्लाह के नबी फरमाते खैरुन निकाही ऐसरुहु, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसके अंदर सबसे कम खर्च किया जाए, सबसे आसानी के साथ निकाह हो जाए। इसीलिए अल्लाह के नबी ने निकाह को आसान करते हुए फरमाया इज़ा खतबा, जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौना दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, दीनदार घर का रिश्ता आ जाए, अच्छे अखलाक वाले घर का रिश्ता आ जाए, फज़व्विजुहु, तो तुम अपनी लड़की की शादी कर दो, तुम अपने लड़के की शादी कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, इल्ला तफालू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फसादुन नरीज़, तो जमीन के अंदर बहुत ज्यादा फसाद फैल जाएगा, फितना फैल जाएगा। आज फितना फैल रहा है, फितना फैल रहा है। आज हमने निकाह को मुश्किल बनाया, बारात का सिस्टम हमने दाखिल किया, जहेज का सिस्टम हमने दाखिल किया। लाखों रुपये का वलीमा होगा तब निकाह होगा, बारात 200 लोगों की बारात जाएगी तब निकाह होगा, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर मिलेगी तब निकाह होगा। हमने जब निकाह को इन रस्मों के जरिए बोझल बनाया, नतीजा ये निकला आज निकाह मुश्किल हो रहा है और ज़िना इतना आसान हो गया। ज़िना मोबाइल की एक चैटिंग के जरिए आज ज़िना हो जाता है, व्हाट्सएप के जरिए एक चैटिंग के जरिए आज होटल के किसी कमरे में जाकर के ज़िना किया जा रहा है। आज ज़िना इस कदर आम हो रहा है, हमने निकाह को मुश्किल बना करके मेरे प्यारे साथियों, हमने ज़िना को आसान बना दिया। याद रखो मेरे भाई, तबलीगी जलसा है, इस्लाही जलसा है, मैं वही बातें करूंगा जिसका ताल्लुक समाज की इस्लाह से है। अगर मेरी बातें आपको बुरी लगे तो मुझे माफ करना, मगर जो समाज की हकीकत है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आज हमने और आपने ज़िना को आसान कर दिया और निकाह को मुश्किल कर दिया। कितने घरों में लड़कियां आज 30-30 साल की हो गई, बाप के पास बेटियों के जहेज का इंतजाम नहीं है, बेटियों की शादी करने के लायक वो नहीं है, वो बेचारा गरीब है, मजदूर है, वो कैसे कैसे अपनी रोजी रोटी चलाता है, वो कहां से लाखों रुपए का इंतजाम करेगा। 30-30 साल की, 35-35 साल की बिन ब्याही लड़कियां आज बैठी हुई हैं। मेरे प्यारे साथियों, जो लड़की 18 साल की उम्र में जवान हो चुकी है, जिसके अंदर मर्द के साथ शादी करने की ख्वाहिश 18 साल की उम्र से पैदा हो चुकी है, जिसके अंदर नेचुरल तौर पर अल्लाह ताला ने वो जज्बा 18 साल की उम्र में रखा है, उस लड़की को आपने 30 साल की उम्र तक, 35 साल की उम्र तक आपने उसको बिठा के रखा है। अगर उस लड़की के कदम बहक गए, वो गलत रास्ते पर चली गई, अल्लाह न करे उसने कोई गलत काम कर दिया, तो सोचो मेरे भाई उसका कौन कौन जिम्मेदार होगा। लड़के आज 18 साल की उम्र में जवान हो चुके हैं, शादी हो रही है 30 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में।
हमारा बेटा भी अपने पैर पे नहीं खड़ा हुआ है, जब सरकारी नौकरी मिलेगी तब शादी करेंगे, जब अच्छा खासा पैसा कमाने लगेगा तब शादी करेंगे। लड़का 18 साल की उम्र में जवान हुआ, आप शादी कर रहे हैं 30 साल की उम्र में, क्या 12 साल तक वो क्या नमाज पढ़ करके और तहज्जुद पढ़ करके और कुरान पढ़ करके अपने आप को गुनाहों से बचा लेगा? नहीं नहीं मेरे प्यारे साथियों, ये बड़ा मुश्किल रास्ता है, ये बड़ी मुश्किल डगर है। आप अपने बच्चे और बच्चियों को खतरे में डाल रहे हैं, उन्हें गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफर्ज। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ नौजवानों, जब तुम शादी के काबिल हो जाओ, जब तुम जवान हो जाओ और बीवी का खर्चा उठाने के काबिल हो जाओ, फलयतज़व्वज, तो तुम निकाह कर लो। उलमा कहते हैं यहाँ नबी ने हुक्म दिया है फलयतज़व्वज, हमारे उलमा बेटे इनसे पूछ लो, फलयतज़व्वज ये अम्र का सेगा है और शरीयत का कायदा है कि अम्र का सेगा वजूब पर दलालत करता है। जहाँ कुरान और हदीस में हुक्म दिया जाए और दूसरा कोई करीना मौजूद ना हो तो वहाँ अम्र वजूब पर दलालत करता है। इसलिए जिस नौजवान को जिना का खतरा हो उसके लिए शादी करना फर्ज है, फर्ज, उसके लिए शादी करना फर्ज और वाजिब है। अगर जिना का खतरा है तो उस मर्द के लिए और उस औरत के लिए निकाह करना फर्ज है। मेरे प्यारे साथियों, निकाह सुन्नत नहीं है, निकाह मुस्तहब नहीं है, निकाह करना फर्ज है उसे। और क्यों करना है उसको निकाह? नबी अकरम ने वजह भी बता दी, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, जब वो शादी कर लेगा तो उसकी निगाहें झुक जाएंगी, उसके बाद हलाल तरीके से अपनी शहवत को पूरा करने के लिए उसकी बीवी मौजूद होगी, उसकी निगाहों पर उसको कंट्रोल हो जाएगा। वह अहसनु लिल फर्जी, और उसकी शर्मगाह भी महफूज हो जाएगी, वो शर्मगाह का भी गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। ये है निकाह की बरकत। निकाह के जरिए आपकी शर्मगाह और आपकी नजरें ये दोनों महफूज हो जाएंगी। अच्छा, नजर का शर्मगाह से बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर इंसान को अपनी नजरों पर कंट्रोल नहीं है तो शर्मगाह पर भी कंट्रोल होना मुश्किल है। जो दिन रात मोबाइल पर नंगी तस्वीरें देखेगा उससे कोई बईद बात नहीं है कि वो ज़िना भी कर लेगा। जिसकी दिल और दिमाग में गंदगी भर जाए उसका कोई भरोसा नहीं, वो किसी 5-6 साल की बच्ची के साथ भी गलत काम कर सकता है, वो किसी जानवर के साथ भी गलत काम कर सकता है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल ऐनानी ज़िनाहुमन नज़र, आंखों का ज़िना गलत चीजों को देखना है। वल उज़नानी ज़िनाहुमल इस्तिमा, कानों का ज़िना गलत चीजों को छूना सुनना है। वल लिसानु ज़िनाहुल कलाम, और जुबान का ज़िना गलत चीजों को जुबान से निकालना है। वल यदु ज़िनाहुल बत्शु, और हाथों का ज़िना गलत चीजों को टच करना है। आप बस में जा रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, कोई औरत आपके बगल से गुजर रही है, आपके बगल में बैठी है, वो गैर औरत आपका हाथ अगर उसको टच भी कर रहा है, ये टच करना भी हाथ का ज़िना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, गलत चीज को, नाजायज चीज को छूना भी हाथ का ज़िना है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि किसी के सर पे लोहे के हथौड़े से मार करके उसके सर में लोहे की कील ठोक दी जाए, ये उतनी तकलीफ की चीज नहीं है। उससे ज्यादा तकलीफ की चीज ये है कि एक मर्द किसी गैर औरत को टच करे, उसको हाथ लगाए, ये उससे बड़ा गुनाह है। उसके सर पे अगर लोहे की कील ठोक दी जाए उसमें कम तकलीफ है जितनी तकलीफ उसको कयामत के दिन इस पर होगी कि उसने किसी गैर औरत को टच किया। आगे अल्लाह के नबी फरमाते, वर्रिजलु ज़िनाहल खुता, पैरों का ज़िना गलत चीजों की तरफ चल के जाना है। आंखों से ज़िना हो रहा है, जुबान से ज़िना हो रहा है, कानों के जरिए तुम गंदे गंदे गाने और बॉलीवुड के सॉन्ग सुन करके कानों से ज़िना कर रहे हो, तुम जुबान से गाली बक करके जुबान से ज़िना कर रहे हो, तुम हाथों से गलत चीजों को टच करके अपने हाथों से ज़िना कर रहे हो, तुम पैरों से गलत रास्ते पर जाकर के पैरों से ज़िना कर रहे हो। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब इन तमाम चीजों पर इंसान को कंट्रोल नहीं होता है, वल क़ल्बु यहवा व यतमन्ना, उसके
उसके बाद इंसान के दिल में गलत काम करने की तमन्नाएं पैदा होने लगती हैं, उसके दिल में इच्छाएं पैदा होने लगती हैं। वल फर्जु युसद्दिकु ज़ालिका व युकज़्ज़िबुहु, और उसके बाद या तो उसकी शर्मगाह वो काम कर डालती है या उस काम से बच जाती है, या तो इंसान जिना कर डालता है या बचा लेता है, लेकिन शुरुआत इन्हीं चीजों के जरिए होती है। आज ये जिना आम हो रहा है, और क्यों आम हो रहा है? क्योंकि हमने निकाह को मुश्किल बना दिया। रिश्ते नाते करने से लेकर के शादी तक कितनी लंबी लिस्ट है जो हम नाजायज और हराम काम करते हैं। ये हल्दी की रस्म कहां से आई? ये मेहंदी की रस्म कहां से आई? लड़की को हल्दी लगाई जा रही है, खानदान की सारी लड़कियां इकट्ठा हुई हैं, सब पीले पीले रंग के कपड़े पहने हुई हैं। उस घर में अकीका की दावत तो नहीं होती, वलीमा की दावत तो नहीं होती, लेकिन हल्दी की रस्म जरूर पूरी की जा रही है। सारी लड़कियां हल्दी के कलर का कपड़ा पहनी है और दुल्हन को हल्दी लगाई जा रही है। फंक्शन हो रहा है, पार्टी हो रही है, नाच गाना हो रहा है, रात में औरतें गीत गा रही हैं। ये तमाम चीजें मेरे प्यारे साथियों हिंदू मजहब से ली गई हैं और आपके हिंदुस्तानी कल्चर से ली गई हैं। इस्लाम में ये तमाम चीजें हराम हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करेगा, जो किसी कौम के तरीके पर चलेगा, वो कल कयामत के दिन उन्हीं लोगों के साथ रहेगा। शादी हो रही है, नाच हो रहा है, गाना हो रहा है, मुसलमान के घर की शादी है, और आगे बहुत बढ़ करके बताऊं, अहले हदीस के घर की, सीने पर हाथ बांधने वाला और रफुल यदैन करने वाला और आमीन जोर से बोलने वाला और नबी की एक सुन्नत पर अमल करने का दावा करने वाला, उसके घर में भी नाच गाना हो रहा है शादी के मौके। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका दावा है कि आप अहले हदीस हैं, और मैं बयान करता हूं बनारस में और दूसरे इलाकों में कि मैं जब सीमांचल के इलाके में जाता हूं, मैं एक ऐसी कौम के दरमियान भी जाता हूं जिसको शेरशाबादी कौम कहते हैं, जो 99% अहले हदीस है, जो 99% कुरान और सुन्नत पर चलने वाली है। मगर जब आपके समाज में मैं ये सुनता हूं कि जहेज का लेन देन भी हो रहा है, शादी ब्याह पर नाच गाना भी हो रहा है, तब मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या हम सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए अहले हदीस हैं? क्या हमारी शादी ब्याह और हमारे निकाह का तरीका क्या ये कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं होना चाहिए? मेरे भाई, शादी ब्याह में नाच गाना हो रहा है, अच्छे अच्छे दीनदार घरों में नाच गाना। अल्लाह के नबी फरमाते, इब्ने माजा की रिवायत है, यकूनु फी हाज़िहिल उम्मति खस्फुन व क़ज़्फ़ुन व मस्ख़ुन, मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना भी आएगा जब लोगों को जमीन में धसा दिया जाएगा। आज तुर्की का जलजला आप देख लें, आज सीरिया का जलजला आप देख लें, आज कितने लोग आज मलबों के नीचे दब करके मर गए, कितनी जगहों पर जमीन के अंदर गड्ढा हो गया, लोग जमीन के अंदर दब करके मर गए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना भी आएगा, खस्फुन के जमीन में लोगों को धसा दिया जाएगा, वह क़ज़्फ़ुन और आसमान से पत्थरों की बारिश की जाएगी, वह मस्ख़ुन और लोगों के चेहरे सूअर और बंदर के जैसे कर दिए जाएंगे। बाज़ उलमा कहते हैं कि सूअर और बंदर की तरह चेहरा होने का मतलब यह भी हो सकता है कि इंसान की शक्ल तो रहेगी, चेहरा तो इंसान के जैसा रहेगा, मगर नेचर सूअर के जैसा हो जाएगा, सूअर के जैसा बेहया हो जाएगा, बंदर के जैसा बेगैरत हो जाएगा। न भाई को बहन की गैरत होगी, न शौहर को बीवी की गैरत होगी, न बाप को बेटी की गैरत होगी। आज आप देख ले समाज में आज बंदर और सूअर की तरफ बेगैरत होता चला जा रहा है समाज। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी वो जमाना कब आएगा? आपने फरमाया, इज़ा ज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, जब नाचने गाने वालियां तुम्हारे घरों के अंदर आ जाएंगी। अरे घर छोड़ दो, अब तो मस्जिदों के अंदर आ गई नाचने गाने वाली,
तारीख में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि अल्लाह के घरों में गाना बजेगा। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे किसी के मोबाइल को बेचारा साइलेंट करना भूल गया और उसके मोबाइल पर गाना बजने लगा। उस अकल के अंधे को ये भी उसने नहीं सोचा कि हो सकता है मैं मस्जिद में जाऊं और मोबाइल को साइलेंट करना भूल जाऊं, कम से कम अपनी रिंगटोन को वो कोई नॉर्मल साउंड लगा लेता, कोई घंटी लगा लेता। उस बेचारे को शाहरुख खान से इतना प्यार है, उसने पठान फिल्म का कोई गाना लगा दिया। अब पूरी नमाज जो है, नमाज चल रही है, इमाम साहब बेचारे सज्जे में सुभान रब्बियल आला कह रहे हैं और पीछे उसके मोबाइल पे गाना। ये हालात है मेरे। अभी मैं कलकत्ता गया था, मटिया बुर्ज के इलाके में, बहुत बड़ा मुसलमानों का इलाका है मटिया बुर्ज का इलाका। जुमा का दिन था, सुबह के 11 बज रहे थे जब मैं पहुंचा। मटिया बुर्ज में एक थिएटर है, सिनेमा है। देखा कि बेचारे शाहरुख खान साहब की जो नई फिल्म आई है पठान, जिसको देखना बड़े सवाब का काम है और जिसको देखने के लिए लोग बड़ी आपस में जो है दौड़ धूप और मुकाबला कर रहे हैं। मैंने देखा कि नौजवानों की बड़ी भीड़ लगी है, हाउसफुल चल रही है। हमारा नौजवान आज समझ रहा है कि इस्लाम की तरक्की इसी में है कि मैं ये फिल्म देख लूं, ताकि जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं मैं उसका मुंह बंद कर दूं, मैं ये फिल्म देख करके शाहरुख खान का भला करूं। ये हालात है हमारे। अच्छे अच्छे आलिमों का मोबाइल आप देखिए, वो बेचारा फेसबुक पर अच्छी अच्छी बातें देख रहा है। अब फेसबुक तो होशियार है ना, अब फेसबुक पर आप जब उसकी रील्स देखते हैं, आपने कोई वीडियो एक बार देख लिया, अगर आपने वो वीडियो एक बार देख लिया, फेसबुक समझ गया कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तभी तो आपने पूरा देखा। अब उससे रिलेटेड वीडियो बार बार आएगा। आपने कोई गाना देख लिया, बार बार गाना आएगा। कोई ऐसी चीज, कोई सीरियल वगैरह देख लिया, बार बार सीरियल आएगा। आज आप उलमा और बड़े बड़े दाढ़ी वालों और नमाजियों के मोबाइल पर आज गाने बज रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि लोगों के घरों में नाचने गाने वाली आ जाएगी। वशुरिबतिल खुमूर, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि शराबें बहुत ज्यादा पी जाएंगी। शराब भी आज पी जा रही है। कितने नौजवान आज शौकिया शराब पी रहे हैं। आज भारत के आपके इस स्टेट के अंदर, बिहार के अंदर गवर्नमेंट ने शराब के ऊपर पाबंदी लगाई है, उसके बावजूद चोरी चुपके कितनी शराब पी जा रही है। आज अफसोस की बात तो यह है कि शराब बंदी की ये मुहिम तो हमें और आपको चलाना चाहिए था। हमने तो 1400 साल पहले शराब बंदी का ऐलान किया था। हमारे मजहब ने तो 1400 साल पहले शराब बंदी का ऐलान किया था। नीतीश कुमार ने तो बहुत बाद में किया है, आपके मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत बाद में किया है। इस्लाम तो 1400 साल पहले ही ऐलान कर चुका है, इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान। शराब बहुत गंदी चीज है, शैतान का काम है। मगर आज कितने मुसलमान शराब पी रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब ऐसा दौर आएगा तब लोगों को जमीन में धंसाया जाएगा, आसमान से पत्थरों की बारिश। तो आज हमने ज़िना को आसान कर दिया, निकाह को मुश्किल बना दिया। हल्दी की रस्म हो रही है, नाच गाना हो रहा है, और पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि आपके यहाँ ये चीजें कि नहीं। शहरों में तो मैं देखता हूँ कि बाकायदा पूरी शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। आपके यहाँ भी होती है? पैसे वाले लोगों क्या होती है? वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। एक गैर मर्द आता है घर की औरतों के बीच में घुस करके एक एक चीज को रिकॉर्ड कर रहा है, और बाद में उसकी पूरी कैसेट बनती है, पूरी सीडी बनती है, और बाद में लोग मजे ले लेके देखते हैं, कहते कितनी यादगार चीज है, मेरी शादी के मौके की देखो वीडियो बनी। कहां गई तुम्हारी गैरत, कहां गई तुम्हारी शर्म व हया? वो इस्लाम जो ये हुक्म देता है कि देवर भी अपनी भाभी के सामने तन्हाई में न जाए, वो इस्लाम जो ये हुक्म देता है कि जीजा भी अपनी साली से अकेले में न मिले, तन्हाई में न मिले, वो उसके लिए गैर महरम है। क्या वो इस्लाम इस बात की परमिशन दे सकता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला आपके घर की औरतों को, जब वो शादी के सजावट में सजी हैं, मेकअप करके आई हैं, लदी फदी हैं, वो सबकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो दुल्हन के कमरे में पहुंचा हुआ है, वो सबके फोटो खींच रहा है, सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। कहां गई तुम्हारी गैरत मेरे प्यारे भाई? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहिम यौमल क़ियामा। 3 लोग ऐसे कि कयामत के दिन अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, उनसे बातचीत भी नहीं करेगा, उनको गुनाहों से पाको साफ भी नहीं करेगा। कौन 3 लोग? नंबर 1,
अल आक़ो लिवालिदैहि, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाला। ओ मेरे नौजवान साथियों, आपने शादी कर ली, आप अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर बीवी से प्यार करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दें। हो सकता है सास बहू का मामला घर में आ जाए, हो सकता है कि आपकी माँ आपकी बीवी को कुछ कड़वी कसैली बातें भी सुना दे, आप सब्र से काम ले लें, आप सब्र के घूंट पी लें, लेकिन आप अपने माँ बाप से रिश्ता न तोड़ें, अपने माँ बाप से रिश्ता न तोड़ें। अपनी बीवी के लिए अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाले कान खोल करके सुन ले, अल आक़ो लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला की नजरे रहमत से भी दूर होगा। नंबर 2, वल मरअतुल मुतरज्जिला, और मर्दों की नकल करने वाली, मर्दों के जैसे छोटे छोटे बाल रखने वाली, और मर्दों के जैसा टाइट कपड़ा पहनने वाली, मर्दों के जैसा लिबास पहनने वाली औरत भी अल्लाह ताला की रहमत से दूर होगी। और तीसरा आदमी वद्दयूस, वो बेगैरत आदमी, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी आलिहिल खुबूसा, जिसके घर में बेहयाई का काम हो रहा है, बेगैरती का काम हो रहा है और वो बर्दाश्त कर रहा है। बेहया और बेगैरत हो चुके हैं हम। रिश्ता देखने हम जाते हैं, हमने ये तो देखा कि शेरशाबादी हम हैं, लड़की शेरशाबादी बरादरी की है। हमने ये तो देखा कि हम अहले हदीस हैं, लड़की अहले हदीस घर की है कि नहीं है। मगर हमने ये नहीं देखा लड़की नमाजी है कि नहीं, लड़की का कैरेक्टर कैसा है। लड़के की माँ गई, लड़की गोरी चट्टी खूबसूरत, पूरे खानदान में सबसे ज्यादा स्मार्ट और ब्यूटीफुल थी। लड़के की माँ निहाल हो गई, उसने आकर के कहा कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, मैं रिश्ता फाइनल करूंगा। दीनदारी को नहीं देखा उसने खानदान को तो देखा, उसने लड़की के बाप का पैसा तो देखा, उसने लड़की की खूबसूरती तो देखी, मगर उसने दीनदारी को नहीं देखा। जब आपने रिश्ता करने के टाइम दीनदारी को नहीं देखा और वो खूबसूरत लड़की जब आपके घर में बहू बन करके आई और आगे चल करके जब आपको वो सताने लगी, आपके घर का माहौल खराब करने लगी, बेपर्दा घूमने लगी, तो आपको शिकायत करने का कोई हक हासिल नहीं है, क्योंकि आपने तो बुनियाद ही गलत रखी थी। आपने तो रिश्ता देखने के टाइम दीनदारी को देखा ही नहीं था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, जब किसी औरत की शादी होती है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं। ले मालिहा, माल देखा जाता है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं, लड़का कह रहा है कि मैं जहेज नहीं लूंगा, लड़की वाले प्रेशर डालते नहीं तुमको लेना पड़ेगा। मैंने ऐसे भी मिसालें देखी हैं समाज में। लड़का खुददार है, लड़का इज्जत वाला है, लड़के ने तय किया है। अभी कल मेरे पास एक फोन आया, दिल्ली के करीब एक जगह पड़ती है हापुड़, हापुड़ का एक नौजवान लड़का, अच्छी नौकरी है उसके पास, खूबसूरत है, नौजवान है। उसने कहा शेख साहब मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मैं तो कह रहा हूं कि मैं बगैर जहेज के शादी करूंगा, बगैर बारात के करूंगा, लेकिन मेरी माँ कह रही है, मेरा बाप कह रहा है जब हमने जहेज दिया है तो हम लेंगे क्यों? जब हमने अपनी बेटी को जहेज दिया है तो हम लेंगे क्यों नहीं? वो नौजवान बड़े दुख के साथ कहता है मौलवी साहब मैंने अपने बाप को बहुत समझाया, मैंने अपने माँ बाप को समझाया कि हमारा जहेज देना हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन लेना हमारी मजबूरी नहीं है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं जहेज नहीं लूंगा तो आपको राजी होना चाहिए, लेकिन मेरे माँ बाप राजी नहीं हो रहे। माफ करना मेरे भाइयों, समाज अगर आज बिगड़ा है, समाज अगर आज तबाह हुआ है तो सिर्फ ये नई नस्ल से तबाह नहीं हुआ है, इसमें बहुत हद तक हमारे बुजुर्ग हजरात भी जिम्मेदार हैं, इसमें लड़कों की माएं भी जिम्मेदार हैं, इसमें लड़कों के बाप भी जिम्मेदार हैं, इसमें गार्जियन भी जिम्मेदार हैं। सिर्फ लड़के ही लालची नहीं होते, लड़कों के माँ बाप भी लालची होते हैं। और जहेज की लालच में आपके इलाके में यहाँ तक मुझे लोगों ने बताया कि शेख साहब जहेज का लालच इस कदर पैदा हो चुका है कि शादी होती है,
लड़के ने पैसा भी ले लिया, टू व्हीलर भी ले लिया, फिर कहीं और से रिश्ता आने लगा। कोई बीच का दलाल और आ गया कि फलां की लड़की है, बड़ा पैसे वाली पार्टी है, बड़ा माल मिलेगा, इसको तलाक दे करके उससे शादी कर लेता है ताकि वहां से अलग पैसा ऐंठे। मेरे भाइयों, हमने शादी ब्याह को भी हमने सौदेबाजी बना दिया। हमने लड़के और लड़कियों को एक तरीके से शादी के मौके पर हमने उनका धंधा करना शुरू कर दिया। अरे हमसे अच्छे तो वो लोग हैं जो अपनी बेटियों को जाकर के बेच देते हैं बाजार में और उसकी कीमत खा जाते हैं। अगर हमने जहेज के इस चलन को नहीं रोका, इसका मतलब यह हुआ कि हम अपने बेटे और बेटियों की तिजारत कर रहे हैं। ये जहेज याद रखिए, ये तकरीर करने से खत्म नहीं होगा, तकरीर करने से खत्म नहीं होगा। ये जहेज, ये इज्तिमाई जुर्म है। ये पूरा समाज इसमें मुलव्विस है। जब तक पूरा समाज जागरूक नहीं होगा, हम और आप जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये लानत समाज से नहीं खत्म हो सकती। आपके भारत के अंदर रोजाना 19 लड़कियों का मर्डर होता है जहेज की वजह से। साल भर का रेशियो निकालने के बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि रोजाना 19 लड़कियां जहेज के लिए कत्ल कर दी जाती है या आत्महत्या कर लेती हैं। यानी आप सोचिए कि तकरीबन हर घंटे कोई न कोई औरत और कोई न कोई लड़की इस जहेज की भेंट चढ़ रही है। फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही है मेरे भाइयों, और हम इस जहेज जैसी लानत को अपने समाज से खत्म नहीं कर। मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, अगर तुम मर्द हो और तुम्हारे अंदर मर्दानगी है तो अपनी मर्दानगी को आवाज दो और अपनी माँ से जाकर के साफ कह दो, ऐ मेरी प्यारी अम्मी जान, मुझे अपने ससुराल से मिलने वाली चारपाई नहीं चाहिए। मैं चटाई पर लेट लूंगा, जब मेरे पास चारपाई का इंतजाम होगा मैं चारपाई खरीद लूंगा, लेकिन मेरी मर्दानगी को यह बर्दाश्त नहीं है कि मैं ससुराल से मिलने वाली चारपाई पर लेटूं। मैं छोटी मोटी अलमारी खरीद करके अपनी बीवी को दे दूंगा, लेकिन ससुराल से अलमारी के इंतजार में मैं नहीं रहूंगा। मैं अपनी ससुराल से मिलने वाली फ्रीज का ठंडा पानी नहीं पीऊंगा, मैं घड़े का पानी पी करके सब्र कर लूंगा। जब मेरे पास ताकत होगी मैं फ्रीज खरीद लूंगा, मगर मैं अपने ससुर की दी हुई रेफ्रिजरेटर और फ्रीज का इंतजार नहीं करूंगा। ये गैरत और खुददारी पैदा करो मेरे नौजवान साथियों। और अगर ये खुददारी और गैरत मर चुकी है तो मार्केट में जाओ और चूड़ी खरीद के 2-4 चूड़ियां तुम। अगर जहेज की ये हिर्स और लालच अगर आपके अंदर है तो याद रखो फिर आप मर्द नहीं हैं। इसलिए कि कुरान क्या कहता है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाई बिमा फज़्ज़लल्लाहु बाज़हुम अला बाज़। मर्द औरत के ऊपर हाकिम है। मर्द को अल्लाह ताला ने औरत के ऊपर हाकिम बनाया, कव्वाम बनाया, उसका गार्जियन बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि मर्द खर्च करता है, मर्द बीवी का खर्च उठाता है। जिस मर्द को ये इंतजार हो कि मेरी बीवी 5 लाख रुपया लाएगी तब मैं शादी करूंगा, तो वो मर्द कहाँ है? उसको तो चूड़ी पहन लेना चाहिए, क्योंकि कुरान कह रहा है कि मर्द तो वो है जो अपनी बीवी का खर्चा उठाए, जो अपनी बीवी को खिलाए और पिलाए। और इसीलिए अल्लाह ने मर्द को औरत के ऊपर हाकिम बनाया। अल्लाह ने मर्द को औरत से ज्यादा ताकतवर बनाया है। वह बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, और अल्लाह ने मर्द को हुक्म दिया है कि तू अपनी बीवी के ऊपर खर्च कर, अपनी बीवी के कपड़े का, उसके खाने का, उसके रहने का तो इंतजाम। हमारे यहाँ शादी होती है, लोग सवाल करते हैं लड़के से, क्या क्या तुझे मिला जहेज? ये पूछते हैं ना, क्या क्या तुझे मिला, कितना कैश मिला, 2 व्हीलर मिली कि 4 व्हीलर मिली, फ्रिज कितने लीटर वाली मिली, अलमारी कैसे मिली, मसेरी कैसे मिली। हम लड़कों से सवाल करते हैं। आइए जरा नबी के दौर में चलते हैं। अल्लाह के नबी के एक साहबी अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना पहुंचते हैं हिजरत करके, बिल्कुल कंगाल हैं, खाली हाथ हैं, एक पैसा भी उनकी जेब में नहीं है। अल्लाह के नबी अपने सहाबा का भाईचारा करते हैं। मक्का के मुहाजिरों का मदीना के अंसारियों के साथ आप भाईचारा करते हैं। हम तो अपने सगे भाई की जायदाद और उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। एक एक फुट जमीन के लिए, एक एक इंच जमीन के लिए भाई भाई में मुकदमा चलता है हमारे यहाँ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंसारियों और मक्का के मुहाजिरों का भाईचारा किया। कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन जब नबी ने एक आवाज में कह दिया कि ये तुम्हारा भाई है, अपने सगे भाई से बढ़ करके उन्होंने अपने मुहाजिर भाई को उसका हक दिया। ये मिसाल कायम।
हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का भाईचारा अल्लाह के नबी ने साद इब्न रबी के साथ कराया। साद इब्न रबी आते हैं, अय अब्दुर्रहमान मेरे प्यारे भाई, ये मेरा माल है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा खजूरों का बाग है। अय अब्दुर्रहमान आ जाओ, अक़सिमु लका निस्फ़ैन, मैं अपने माल के 2 हिस्से कर देता हूँ, आधा तुम्हें दे देता हूँ, आधा मैं ले लेता हूँ। अय अब्दुर्रहमान, तुम इस शहर में नए आए हो, तुम्हारी शादी होना भी मुश्किल है, तुम्हें रिश्ता मिलना भी मुश्किल है, तुम्हारे पास रुपया पैसा का इंतजाम नहीं है। अय अब्दुर्रहमान, मेरी 4 बीवियां हैं, तुम किसी बीवी को देख लो, अगर वो तुम्हें पसंद आ जाए मैं तलाक दे देता हूँ, इद्दत गुजारने के बाद मेरी बीवी तुमसे निकाह कर लेगी, तुम्हारा घर भी बस जाएगा, मैं घर भी दे देता हूँ, जमीन जायदाद भी दे देता हूँ, प्रॉपर्टी भी दे देता हूँ, और मैं तुम्हारी शादी का इंतजाम भी कर देता हूँ। सोचिए मेरे भाई, नौकरी भी मिल रही है, छोकरी भी मिल रही है, यही तो 2 चीजें आज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। घर भी बस रहा है, जमीन जायदाद भी मिल रही है। लेकिन अब्दुर्रहमान इब्न औफ बड़े खुददार आदमी थे, उन्होंने कहा बारकल्लाहु लका फी अहलिका व मालिका। अरे यार, ये सब काम आप लोग पहले कर लो भाई, क्यों बार बार डिस्टर्ब करते हो? अब आखिरी 10 मिनट बचे हैं, उसमें आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे आज 10:55 की तो आ रही है, देखो जाओ भाई, जाओ जाओ, छोड़ो उसको, जाने दो। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुददार आदमी थे। हम और आप होते तो फ्री में मिल रहा है, जो फ्री में मिलता है उसको कौन छोड़ता है? अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि मेरे भाई, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, तेरे परिवार में बरकत दे, मुझे तेरी बीवी से शादी नहीं करना, मुझे तेरा घर मकान नहीं चाहिए, मुझे तेरा माल नहीं चाहिए, मैं खुददार आदमी हूँ, मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, मुझे तुम बिजनेस करने का रास्ता बताओ, मुझे बाजार का रास्ता बताओ, मार्केट का पता बताओ मुझे। मार्केट का पता बताया गया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पनीर का और घी का कारोबार शुरू किया, और कुछ ही दिनों में अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने बहुत पैसा कमाया और शादी भी कर ली। एक दिन अल्लाह के नबी से मुलाकात हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उनके कपड़े पर जर्दी लगी है। उस जमाने में औरतें खुशबू लगाती थी शादी के मौके पर, जो जर्द रंग की होती थी। अल्लाह के नबी समझ गए कि अब्दुर्रहमान ने शादी की है। अच्छा, शादी कर ली, नबी को इनवाइट नहीं। हमारे यहाँ अगर आप शादी कर लें और मौलवी साहब को, मस्जिद के इमाम साहब को ना बुलाएं तो इमाम साहब आपके खिलाफ जुमा पढ़ा देंगे, ये मुझको बुलाए नहीं शादी में। शादी कर ली, अल्लाह के नबी को पता भी नहीं चला। आपने पूछा कि शादी की हो क्या? हाँ अल्लाह के नबी, मैंने शादी की। नबी ने अगला सवाल किया, कम सुख्ता। गौर करो, अल्लाह के नबी ने ये नहीं पूछा कि अब्दुर्रहमान तुमको जहेज में क्या क्या मिला, आपने पूछा कम सुख्ता तुमने अपनी बीवी को मेहर में क्या दिया, मेहर में तुमने क्या दिया? कहा अल्लाह के नबी, ज़िनतन नवातिम मिन ज़ाबिन, मैंने सोने की खजूर की गुठली के बराबर मैंने सोना अपनी बीवी को दिया है। अल्लाह के नबी समझ गए कि अब्दुर्रहमान ने पैसा कमाया है। आपने फरमाया औलिम वलौ बिशातिन, ऐ अब्दुर्रहमान तुम जल्दी से वलीमा करके हमको दावत खिलाओ, अगर बकरी का वलीमा कर सकते हो तो बकरी का वलीमा कर लो। हमारे यहाँ वलीमा में भी बड़ी फजूल खर्ची होती है। जो बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं, पूरे इलाके के बड़े बड़े चौधरी और बड़े बड़े प्रधान और बड़े बड़े नेताओं को बुलाते हैं, उनके पड़ोस में गरीब आदमी है, उस गरीब को वो नहीं बुलाते हैं, और पूरे गांव के बड़े बड़े करोड़पतियों को बुलाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी ने उसको सबसे बुरा वलीमा कहा है। शर्रु ताम तामुल वलीमा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे बुरा खाना उस वलीमा का खाना है जहां गरीबों को छोड़ दिया जाए और अमीरों को बुलाया जाए। अगर आपके रिश्तेदारों में, आपके खानदान में, आपके अड़ोस पड़ोस में अगर गरीब लोग भी हैं तो आप जब वलीमा की दावत करें तो उनको खिलाएं और एक हिसाब से आप वलीमा करें। जरूरी नहीं है कि आप, अभी मैं कश्मीर गया था पिछले साल,
कश्मीर में लोगों ने मुझे बताया कि शादी के मौके पर 17 टाइप के 18 टाइप के वहां शादी के मौके पर गोश्त बनते हैं। 18 तरीके के अलग अलग। आपके तो सीमांचल में तो गोश्त का मतलब सिर्फ गोश्त होता है, उसमें मिर्चा डाल दिया, मसाला डाल दिया, तेल डाल दिया, ढेर सारा झोल डाल दिया, हो गया गोश्त हो गया। हमारे यहाँ तो कीमा नहीं है, कबाब नहीं है, कोफ्ता नहीं है, लेकिन कश्मीर में 18 टाइप के गोश्त बनते हैं। हैदराबाद में कम से कम 5 तरीके की बिरयानी होती है, 10 तरीके का सालन होता है। गरीब आदमी बेचारा वो इस रस्मों रिवाज के बंधन में बंध जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इन रस्म रिवाज से अपनी गर्दनों को आजाद करो, अपने आप को आजाद करो। हमारे नबी हमको रस्म रिवाज के बंधनों से आजाद करने के लिए आए थे। अल्लाह ने कुरान में सूरह आराफ की आयत नंबर 157 में फरमाया, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। मेरे नबी का तज़किरा तुमको तौरात में भी मिलेगा, तुमको इंजील में भी मिलेगा, तुमको तमाम आसमानी किताबों में मिलेगा। यामुरुहुम बिल मारूफ, मेरा नबी तुमको नेकियों का हुक्म देता है। व यनहाहुम अनिल मुनकर, तुमको बुराइयों से रोकता है। व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, मेरा नबी पाकीज़ा चीजों को तुम्हारे लिए हलाल करता है। व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और नापाक चीजों को तुम्हारे लिए हराम करता है। व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अल्लती कानत अलैहिम, और मेरा नबी तुमको रस्मों रिवाज के बंधनों से मुक्त करता है, आजाद करता है। अल्लाह के नबी हमें रस्मों रिवाज के बंधनों से आजाद करने के लिए आए। 1400 साल पहले अरब की धरती पर जब लड़की पैदा होती थी, उस लड़की को भी लोग कलंक मानते थे और उस लड़की को जिंदा जमीन में जाकर के गाड़ देते थे। कुरान करीम में अल्लाह ने नक्शा खींचा, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, जब उनके घर में लड़की की पैदाइश होती है, ज़ल्ला वजहु मुसवद्दम व हुवा कज़ीम, लड़की के बाप का चेहरा काला पड़ जाता है। यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, लड़की का बाप अपना चेहरा अपनी कौम को नहीं दिखाता है। अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, उसके सामने सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, या तो अगर लड़की की परवरिश करेगा तो समाज में उसको जिल्लत सहनी पड़ेगी, और दूसरा रास्ता ये कि अपने ही हाथों से अपनी बेटी को जमीन के अंदर गाड़ दे। अल्लाह फरमाता है, अला सा मा यहकुमून, ओ लोगो तुम कितनी नाइंसाफी करते हो, तुम लड़कियों के ऊपर कितना बड़ा जुल्म करते हो। मेरे नबी ने इस रस्म को खत्म किया और दुनिया को बताया कि लड़की बोझ नहीं है, लड़की रहमत है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन आला जारियतैनी, जिसको अल्लाह ताला 2 लड़कियां दे दे और उन 2 लड़कियों की वो सही तरीके से परवरिश करे, हत्ता तबलुगा, यहाँ तक कि वो दोनों लड़कियां जवान हो जाएं, बालिग हो जाएं, उनका सारा हक अदा कर दे। लड़की का हक क्या है? लड़की का हक सिर्फ यही नहीं है कि आप शादी कर दें, लड़की का हक ये भी है कि आपके मरने के बाद आपकी प्रॉपर्टी में जो वरासत है वो लड़की को मिले। अगर जहेज को बंद करके आप ये माहौल बनाएं, जहेज का लेन देन बंद कर दें, और ये माहौल अगर सिर्फ शेरशाहबादी बिरादरी में, मैं जानता हूं बड़ी ताकत है, आपकी बिरादरी में बड़ी ताकत है, बड़ी यूनिटी है। मैं कटिहार से लेकर के अररिया और किशनगंज और ठाकुरगंज तक के पूरे इलाके में मैं गया हूं और मैंने देखा है कि बड़ी यूनिटी है इस बिरादरी के अंदर। मेरे भाइयों, अगर इस यूनिटी का आप सही इस्तेमाल करें, अगर ये पूरी बिरादरी, अगर आपके उलमा और आपके जो कायदीन हैं, शेरशाहबादी एसोसिएशन के जो जिम्मेदार हैं, अगर वो ये तय कर लें कि हम अपनी शादियों में जहेज का लेन देन नहीं करेंगे, और हाँ, हमारी प्रॉपर्टी में जो हिस्सा हमारी बेटी का बनेगा, हमारी वफात के बाद वो हमारी बेटी को दिया जाए, अगर ये माहौल भी आप पैदा करें, तो मैं समझता हूं कि जहेज का लेन देन बंद हो सकता है। इसलिए कि जहेज एक तरफ गलत है, हराम है, नाजायज है, और दूसरी तरफ लड़की की का जो हक है प्रॉपर्टी में, वो अल्लाह ने बनाया है। आज उससे हम और आप अपनी बेटियों को महरूम कर देते हैं। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबूना वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून। अल्लाह फरमाता है कि जिस तरीके से अपने माँ बाप के तरके में लड़के का हिस्सा है, उसी तरीके से अपने माँ बाप के तरके में लड़कियों का भी हिस्सा है।
आपकी बेटी का जो हक बनता है मेरे प्यारे साथियों, वो हक भी अपनी बेटी को आपको देना है। अगर आपने नहीं दिया या अपने बच्चों को वसीयत नहीं की तो कल कयामत के दिन हमारी और आपकी गर्दन पकड़ी जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की और वो बेटियां जवान हो गई और उसकी शादी कर ली उसने, अल्लाह के नबी कहते जा यौमल क़ियामति अना व हुआ कहातैन, कयामत के दिन वो इस हाल में आएगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ सटी हुई हैं, ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। कल कयामत के दिन 2 लड़कियों का बाप जिसने अपनी लड़कियों की सही परवरिश की थी, वो कल कयामत के दिन इस हाल में आएगा। ये 2 सवाल आया है, जहेज की रकम से निकाह करना और मेहर देना कैसा है? जाहिर है मेहर देना शौहर का हक है और वो उससे रकम लेकर के दे रहा है, तो अब शरई एतबार से हम ये तो नहीं कह सकते कि ये हराम और नाजायज है। भाई लड़के की शादी हुई, लड़का किसी से कर्जा लेकर के भी मेहर दे सकता है मगर यहां आपने जो हक आपका था वो आप लड़की वालों से ले रहे हैं, इसलिए ये बिल्कुल गलत है। आपकी जिम्मेदारी थी कि आप मेहर का इंतजाम करते, आपने लड़की वालों से ही लेकर के उसको मेहर दे दिया, तो आपने मेहर दिया का, आपने तो उन्हीं का पैसा उन्हीं को लौटा दिया। इसलिए ये बिल्कुल गलत रस्म है, इसको आप खत्म करें, ये बिल्कुल जुल्म है और निकाह के मकसद के खिलाफ है। निकाह में मेहर की जो जिम्मेदारी है वो मर्द की बनाई। अगर निकाह गलत है और मेहर भी अदा न हुआ तो फिर वो रिश्ता कैसा रहेगा? देखिए मेहर तो अदा हो जाएगा लेकिन ये चीज गलत है। लड़के को चाहिए कि वो मेहर की जो रकम उसने दी है, वो चूंकि उसने अपनी जेब से नहीं दी है, लड़की वालों से लेकर के दी है, उसको चाहिए कि वो जल्द से जल्द इंतजाम करके अपने पैसे से और अपनी कमाई से अपनी बीवी को मेहर दे ताकि उसका मेहर सही तरीके से अदा हो। लेकिन चूंकि मेहर के मामले में बड़ी गुंजाइश है, मेहर रुपया पैसा के जरिए भी हो सकता है, मेहर सोने चांदी के जेवर के जरिए भी हो सकता है। ऐसा भी हुआ है कि एक सहाबी को कुरान की सूरतें याद थी, उन्होंने इस शर्त पर अल्लाह के नबी ने उनका निकाह कर दिया कि तुम कुरान की ये सूरतें अपनी बीवी को सिखा देना। उन्होंने अपनी बीवी को कुरान सिखा दिया और वो कुरान का सिखाना ही उनका मेहर बन गया। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजरत अबू तलहा के साथ हुआ और उनके निकाह का मेहर ये था, उम्मे सुलैम ने कहा अगर आप इस्लाम कबूल कर लें और मुसलमान हो जाएं तो मुझे अलग से कोई मेहर नहीं चाहिए, आपका इस्लाम कबूल कर लेना ही मेरा मेहर बन जाएगा। तो मेहर के मामले में गुंजाइश है, मेहर में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अगर किसी जगह ऐसा हुआ है कि लड़की वालों से पैसा लेकर के मेहर दिया गया है तो शौहर को चाहिए एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी मुमकिन हो मेहर की रकम का इंतजाम करे और बीवी को मेहर दे। तो मेरे भाइयों, ये जो जहेज की रस्म है इसको अगर हमने बंद नहीं किया तो इसके जिम्मेदार हम सब माने जाएंगे, पूरा समाज माना जाएगा। बनी इस्राइल के ऊपर लानत की गई इसीलिए कानू ला यतनाहुना अन मुनकरिन फालू, जब बनी इस्राइल के बीच में कोई गलत काम होता था वो एक दूसरे को मना नहीं करते थे। मैं कहता हूं उलमा तय कर ले, हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, उलमा तय कर ले। अगर जमीयत ये तय कर लेती है मैं फला मदरसे को तौसिया नहीं दूंगी और वो नहीं देते तो मदरसे वाले परेशान होते कि नहीं होते? उलमा तय कर लें, आपके शेरशाबादी को उलमा तय कर ले, हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे जहां जहेज का लेन देन। एक जमाना था हमारे बनारस में भी शादी ब्याह में ढोल ताशे बजते थे, बारात निकलती थी ढोल बजता था, नाच गाना होता था मुसलमानों के दरमियान। उस जमाने में उलमा ने मिल करके फतवा दिया ये हराम है और हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। उलमा ने एक्शन लिया और आज बनारस से वो लानत खत्म हो गई। मेरे प्यारे साथी, आपकी बरादरी से भी जहेज की ये लानत खत्म हो सकती है। मेरे भाइयों, वो आदमी जो अपनी जवान बेटी आपको दे रहा है उसके दिल पर क्या गुजर रही, कभी सोचा है आप? कहने को तो लड़की की शादी खुशी का दिन है, लड़की की शादी हो रही है, लड़की का बाप दावत खिला रहा है लोगों को, मगर कभी उस लड़की के बाप के दिल से जाके पूछो, जिस बेटी को उसने मोहब्बतों से पाला था, इस लड़की की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिया, जिसको पढ़ाया लिखाया, जिसकी हर डिमांड को पूरा किया, आज उस लड़की को अल्लाह का नाम लेकर के तुम्हारे हवाले कर, एक कलमे की बुनियाद पर, एक निकाह की बुनियाद पर उस लड़की को तुम्हारे हवाले कर रहा है और तुम इतने बड़े बेगैरत हो कि उस लड़की के बाप से तुम जहेज की डिमांड कर।
वो बेचारा अपना घर मकान बेच के, अपना खून बेच के तुम्हें जहेज दे। मेरे भाई, इस्लाम को छोड़ दो, कुरान को छोड़ दो, अपनी अक्ल से सोचो, अपनी कॉमन सेंस से सोचो कि जहेज की डिमांड करने वाला कितना बड़ा जालिम है, कितना बड़ा हैवान है, इंसानियत से गिरी हुई है। और एक आखिरी वाकया सुना करके बात खत्म कर रहा हूं। इस जहेज ने कितने लोगों की जान ली है। बड़ा मशहूर वाकया, अपने तकरीरों में भी सुना होगा। वाकया ये किताबों में लिखा है, अल्लाह आलम इसकी हकीकत क्या है, कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, लेकिन किताबों में ये वाकया दर्ज है। क्योंकि ये वाकया नबी के ताल्लुक से नहीं है, सहाबा के ताल्लुक से नहीं है, बात का वाकया है, बयान किया जा सकता है। हिंदुस्तान का उर्दू जुबान का बहुत बड़ा मशहूर शायर गुजरा है, मीर तकी मीर। उसकी सीरत निगारों ने, उसकी जिंदगी के बारे में लिखने वालों ने, उसकी लाइफ स्टोरी लिखने वालों ने लिखा, मीर तकी मीर की एक बेटी थी, बड़ी खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, बड़ा लाड प्यार से पाला था उसने। रिश्ता तलाश कर रहा था, रिश्ते जितने मिल रहे थे सब में जहेज की डिमांड हो रही थी। एक रिश्ता मिला, रिश्ता अच्छा था, जहेज की लंबी चौड़ी डिमांड थी। मीर तकी मीर ने मजबूर होकर के कहा, ठीक है, हम आपकी सारी डिमांड पूरी करेंगे। रिश्ता तय हो गया, शादी की तारीख पड़ गई। मीर तकी मीर घर आया, अपनी बेटी के जहेज की लिस्ट उसके हाथ में। वो सोच रहा है कि अपनी बेटी के जहेज की डिमांड मैं कैसे पूरी करूं। मेरे पास तो इतनी दौलत नहीं, मैं तो शायर आदमी हूं, मेरे पास तो इनकम का कोई सोर्स भी नहीं है। उसने अपने घर को बेच दिया। उसने कहा, मेरी एक ही बेटी है, उसकी शादी हो जाएगी, मैं किराए के मकान में रह लूंगा, मैं कहीं भी रह लूंगा, मैं अपने मकान को बेच करके अपनी बेटी की खुशियों को खरीद लेता हूं। उसने मकान को बेच दिया, बेटी को खबर लगने नहीं दी। अपने मकान का सौदा कर लिया और मकान जिसको बेचा था उससे ये तय कर लिया कि जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं मकान खाली नहीं करूंगा। सौदा तय हो गया, खरीदार ने इसको पैसे भी दे दिए, इसने बेटी के जहेज का सारा इंतजाम कर लिया। शादी की तारीख आ गई, शादी की तारीख आ गई और मीर तकी मीर की बेटी दुल्हन बना दी गई, सजा दी गई, संवार दी गई, ज़ेबो ज़ीनत उसकी कर दी गई। लेकिन शादी के दिन मीर तकी मीर की बेटी को भनक लग गई कि मेरे बाप ने मेरी खुशियों के लिए अपने आशियाने को बेच डाला, अपने घर को बेच डाला, अपने घर को कसौदा कर लिया। मीर तकी मीर की बेटी के दिल पर चोट लगी। और हर बेटी के दिल पर चोट लगती है जिस बेटी को यह पता चलता है कि मेरे बाप ने मेरे जहेज को पूरा करने के लिए कर्जा लिया है, बैंक से लोन लिया है, लोगों से कर्जा लिया है। उस बेटी के दिल को चोट लगती है मेरे भाई। कभी कभी वो बेटी सोचती है कि मैं इतनी बड़ी बोझ बन गई अपने बाप के लिए, मेरा बाप मेरी खुशी के लिए कर्जा ले रहा है, लोन ले रहा है बैंक से। मीर तकी मीर की बेटी के दिल को चोट लगी। उसने बाप के सामने जाहिर नहीं होने दिया। लेकिन शादी हो रही है, शादी की खुशियों का माहौल है, लेकिन अंदर से वो बेचारी घुल रही है, उसका दिमाग टेंशन में है, उसका दिल इस्तराब में है कि मेरे बाप ने मेरी खुशियों के लिए अपना घर बेच दिया। मीर तकी मीर की बेटी की शादी हो गई, ससुराल लाई गई, अपने शौहर के कमरे में पहुंचाई गई। शादी की पहली रात है, शबे ज़ुफ़ाफ़ है, सुहाग रात है, खुशियों की रात है। लेकिन मीर तकी मीर की बेटी के दिल और दिमाग में टेंशन चल रही है। उसका शौहर जब उससे मिलने के लिए आता है, देखता है मेरी बीवी की आंखों में आंसू है, पूछता है क्या बात है। मीर तकी मीर की बेटी कहती है कि आपके घर वालों की डिमांड को पूरा करने के लिए मेरे बाप ने अपना मकान बेच डाला था। और इतना कहते कहते वो रोने लगी और उसके दिल को ऐसा सदमा लगा, मीर तकी मीर की बेटी का हार्ट अटैक हो गया, उसके दिल की हरकत रुक गई और ऑन द स्पॉट उसका इंतकाल हो गया, मर गई। शादी की पहली रात मर गई। सुबह हुई, मीर तकी मीर को खबर मिली बेटी का हार्ट अटैक हो गया, इंतकाल हो गया। भागा भागा आया, बेटी के ससुराल पहुंचा, सामने बेटी की लाश को कफनाया गया है और उसकी खूबसूरत बेटी आज कफन के सफेद कपड़े में मलबूस लिपटी हुई रखी हुई है।
मीर तकी मीर शायर था, शायरी की जुबान में बातें करता था। उसके दिल का दर्द शायरी की जुबान में निकला। उसने बेटी की लाश को देख करके कहा, अब आया है आराम जां, अब आया है आराम जां, ख्याल इस नामुरादी में, अब आया है आराम जां, ख्याल इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम तेरी शादी में। मेरी बेटी, तेरा बाप एक चीज देना तुझे भूल गया, उसने कफन तुझे नहीं दिया। अगर कफन दिया होता तो आज तेरे जिस्म के ऊपर ये कफन का कपड़ा तेरे ससुराल का ना होता, तेरे बाप का दिया गया होता। आज तेरे बाप को एहसास हो रहा है, उसने तेरी शादी में सब तो दिया लेकिन तेरे 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 कफन का कपड़ा नहीं दिया। मेरे प्यारे साथियों, न जाने कितनी बेटियां आज उस अंजाम को पहुंच रही हैं जो मीर तकी मीर की बेटी का अंजाम हुआ। अल्लाह के वास्ते मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, शादी का दिन इंसान की जिंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है मेरे भाई। इस दिन को हराम चीजों से पाक कर दो, नाच गाने से पाक कर दो। ये बारात की डिमांड, भाई एक चीज होती है, लड़की का बाप अपनी खुशी से कहता चलो भाई ठीक है, आप 20 लोगों को लेके आ जाना, हम दावत खिला देंगे। हालांकि उससे भी बचना चाहिए। इस्लाम ने लड़की के बाप के ऊपर कोई बोझ नहीं डाला है, लेकिन चलो लड़की का बाप अपनी खुशी से कुछ लोगों को दावत दे दे, अलग बात है। यहाँ तो बाकायदा साफ डिमांड होती है, हम 200 लोगों को लेकर के आएंगे और बेहतरीन गोश्त होना चाहिए, एकदम भालो बेहतरीन गोश्त, चावल और ये और वो। और हमारे यहाँ तो कहीं की बारात में जो है वो बाकायदा खाने के पहले नाश्ता चलता है, पिटारी में जो है वो मीठा होना चाहिए और ये और वो होना चाहिए। मेरे भाई, आप लड़की के बाप के ऊपर, जिसके ऊपर इस्लाम ने, अल्लाह ने, रसूल ने कोई बोझ नहीं डाला, आप उसके ऊपर ये बोझ डाल रहे हैं। कल कयामत दिन अल्लाह आपसे सवाल करेगा, आपने नाजायज तरीके से उसको दबाया है और उसके जेब से पैसा निकलवाया है और उसका खर्च कराने की कोशिश की है। अल्लाह के इसका हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको इज्तिमाई तौर पर और खास तौर से हमारे नौजवानों को अल्लाह जहेज की लानत से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे नौजवानों को भी और उनके गार्जियन को भी, उनके माँ बाप को भी समझ दे और इतनी खुददारी उनके अंदर पैदा कर दे कि वो बगैर जहेज के शादी करें। और अल्लाह आपकी इस पूरी कौम, शेरशाबादी कौम को इस लानत से अल्लाह ताला पाक और साफ कर दे। अल्लाह आज के इस तबलीगी जलसे की, हमारे भाइयों की मेहनत को कबूल कर ले। अभी जलसा इंशाअल्लाह देर रात तक चलेगा, काफी उलमा आपके सामने बैठे हैं। मैं इस उम्मीद के साथ यहाँ से जा रहा हूं कि आप जलसे का जो सुकून है, वकार है, उसको कायम रखेंगे। हमारे बड़े अजीज हमारे जामिया सल्फिया में हमारे साथियों में से थे, इस वक्त वो जामिया सल्फिया में उस्ताद हैं, मौलाना अब्दुल्ला जुबैर साहब सलफी हफिजुल्लाह, वो भी आए हैं। और अभी हमारे बाद और भी उलमा हैं। आप इन तमाम उलमा का खिताब शौक से सुने, गौर से सुने और एक पैगाम लेकर के यहाँ से जाएं। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। मोहतरम सामीईन, अभी आप जनाब मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब सलफ़ी को सुन रहे थे। जैसा कि उन्होंने कहा, हमारे पास अभी और 4 मुकर्रिर बाकी हैं।